हेलो फ्रेंड्स, आप देख रहे हैं मूवीज एक्सप्लेनेशन इन हिंदी यूट्यूब चैनल। फ्रेंड्स, आज हम बात करेंगे 2019 में आई हॉलीवुड मूवी एलिटा बैटल एंजल की, जिसकी IMDb रेटिंग 7.3 है, जो कि एक साइंस फिक्शन मूवी थी। मूवी की शुरुआत होते ही हमें दिखाया जाता है कि यह टाइम वर्ल्ड वार के 300 साल बाद का टाइम है, यानी कि 300 साल पहले एक वर्ल्ड वार हुई थी जिसमें पूरी की पूरी दुनिया ही डिस्ट्रॉय हो गई थी। वहीं पर हमें एक स्पेसशिप दिखाया जाता है जिस पर एक पूरी दुनिया आबाद थी और उस स्पेसशिप में रहने वाले लोग अपना गार्बेज नीचे ज़मीन पर फेंका करते थे। एक दिन एक डॉक्टर को उस गार्बेज में एक रोबोट मिलता है, और यह कोई आम रोबोट नहीं था, बल्कि एक ऐसा रोबोट था जिसकी आधी बॉडी तो इंसान की होती है और आधी बॉडी मशीन की होती है। डॉक्टर उस रोबोट को उठाकर अपने घर ले आता है और उस रोबोट को अच्छे से रिपेयर करता है तथा एक नई बॉडी दे देता है। फिर अगले दिन वो रोबोट से होकर उठती हैं तो वह एक लड़की होती है। वह एक नई बॉडी पाकर काफ़ी खुश थी। फिर वह रोबोट डॉक्टर से पूछती है कि मैं कौन हूँ और यहाँ पर कैसे आ गई। तब डॉक्टर को यह बात खुद भी पता नहीं होती कि वह कहाँ से आई है, इसलिए डॉक्टर से कुछ भी नहीं बताता। लेकिन डॉक्टर से सिर्फ इतना बताता है कि जब तुम मुझे गार्बेज में मिली थी तो तुम्हारी आधी बॉडी डिस्ट्रॉय हो, लेकिन तुम्हारा दिमाग एक्टिवेट था। बाद में हमने तुम्हारी बॉडी को रिपेयर करके ठीक कर दिया और एक नई बॉडी को तुम्हारे साथ जोड़ दिया। इसके बाद डॉक्टर उसे घर के बाहर की दुनिया दिखाता है। वह इस सिटी को देखकर काफ़ी खुश होती हैं और वह उस स्पेसशिप को भी देखती हैं और वह डॉक्टर से पूछती हैं कि यह क्या चीज़ है, क्या यह कोई नई दुनिया है। डॉक्टर से बताता है कि वर्ल्ड वार के बाद पूरी दुनिया नष्ट हो गई थी। ये एक स्काई सिटी है और उस स्काई सिटी में ज़िंदगी काफ़ी अच्छी है। हर कोई वहाँ जाना चाहता है क्योंकि वहाँ पर अमीर लोग रहते हैं और हमारी इस दुनिया में गरीब लोग रहते हैं। डॉक्टर अब उस रोबोट को एक नाम देता है और उसे कहता है आज से तुम्हारा नाम एलिटा है। अपना यह नाम सुनकर एलिटा काफ़ी खुश हो जाती है। डॉक्टर एलिटा को यह भी बताता है कि ज़मीन पर रहने वाले सारे लोग इंसान स्काई सिटी के लिए ही काम करते हैं, क्योंकि स्काई सिटी में बहुत सारे खेत हैं, फैक्ट्रीज हैं, इंडस्ट्रीज हैं। इसके बाद एलिटा एक लड़के से मिलती हैं जिसका नाम ह्यूगो होता है। जब ह्यूगो एलिटा की बॉडी को देखता है तो वो उसकी काफ़ी तारीफ़ करता है, क्योंकि उसकी बॉडी एक रोबोट की बॉडी होती है जो कि काफ़ी पावरफुल थी। और अब ह्यूगो और एलिटा अच्छे दोस्त बन जाते हैं। उसी रात सिटी में एक लड़की का मर्डर हो जाता है। असल में उस सिटी में एक सीरियल किलर होता है जो लड़कियों को कैप्चर करके मार देता था और बाद में उनकी बॉडी के पार्ट्स को बेच देता। उसी रात एलिटा डॉक्टर को, जो कहीं बाहर से वापस घर आ रहे थे, एलिटा देखती हैं कि डॉक्टर के हाथों पर खून लगा होता है। इसे देखकर वह सोचती हैं कि सिटी में जो मर्डर हो रहे हैं कहीं वह किलर डॉक्टर ही तो नहीं। अगले दिन डॉक्टर से मिलने उसकी वाइफ, क्योंकि उन दोनों में सेपरेट हो गया होता है। तो यहाँ पर हम देखते हैं कि डॉक्टर ने जो भी बॉडी एलिटा को लगाई है वह असल में उसकी बेटी थी। अब क्योंकि उनकी बेटी तो मर चुकी थी, इसलिए उनकी बॉडी को उन्होंने एलिटा को दी थी। इसके बाद हम देखते हैं कि ह्यूगो एलिटा को अपने साथ गेम खेलने के लिए ले जाता है और यह गेम सिटी में काफ़ी फेमस होता है। एलिटा भी वह गेम खेलती हैं और सबको इम्प्रेस करती है, क्योंकि वह गेम काफ़ी अच्छे से खेलती हैं और जीत जाती हैं। इसके बाद ह्यूगो एलिटा को अपनी फेवरेट जगह पर ले जाता है जहाँ से पूरा शहर दिखाई देता है। यहाँ से स्काई सिटी भी काफ़ी नज़दीक नज़र आती है। यहाँ पर एक काफ़ी बड़ा पाइप भी होता है। ह्यूगो बताता है कि यहाँ ज़मीन पर स्काई सिटी का सारा गार्बेज इसी पाइप के जरिए ही आता है और वह कहता है कि वो स्काई सिटी में जाने के लिए कोशिश कर रहा है और तुम देखना, मैं एक दिन वहाँ पर ज़रूर जाऊँगा। एलिटा पूछती हैं कि स्काई सिटी देखने में कैसा है, जिस पर ह्यूगो से बताता है कि डॉक्टर ने तुम्हें असल में गार्बेज से ही उठाया है और यह गार्बेज ऊपर स्काई सिटी से यहाँ पर नीचे फेंका जाता है। इसका मतलब तुम स्काई सिटी से ही यहाँ आई हो। लेकिन एलिटा को इसके बारे में कुछ भी पता नहीं होता है। वह अपना सारा पास्ट भूल चुकी थी। अगले दिन डॉक्टर घर से बाहर जाता है तो एलिटा उसका पीछा करती है और यहाँ पर एलिटा को पता चलता है कि डॉक्टर कोई किलर नहीं, वह एक वॉरियर हंटर है। वॉरियर हंटर वे होते हैं जो किलर को मारते हैं और बाद में उनकी बॉडी को फैक्ट्री में ले जाकर बेच देते हैं। इसके बदले में काफ़ी बड़ा अमाउंट मिलता है। इतनी देर में वहाँ पर एक किलर आ जाता है और यह वही किलर होता है जो सिटी में रहने वाली लड़कियों को मारता था। एलिटा किलर का मुकाबला करती हैं और उसे इतना मारती हैं कि उसे वहाँ से भागना पड़ता है और वह एक दूसरे किलर को मारने में कामयाब भी हो जाती है। और अब वो किलर की बॉडी को लेकर फैक्ट्री में जाती हैं, जहाँ पर उन्हें किलर के सर के बदले $20 मिलते हैं। इसके बाद डॉक्टर एलिटा को अपनी स्टोरी बताते हैं कि आखिर वह वॉरियर हंटर कैसे बने और क्यों बने। डॉक्टर बताता है कि मेरी वाइफ और मेरी बेटी मिलकर रहा करते थे और फिर उन्होंने एक दिन एक रोबोट बनाया और वह रोबोट एक दिन आकर उनकी बेटी को ही उठाकर ले गया। इस घटना के बाद डॉक्टर को उस रोबोट पर काफ़ी गुस्सा आया और डॉक्टर ने अपना ही बनाया रोबोट ख़त्म कर दिया और उसे मार दिया। इसके बाद डॉक्टर एक वॉरियर हंटर बन गया। इसके बाद हमें एक व्यक्ति को दिखाया जाता है जिसका नाम वेक्टर होता है। असल में सिटी में होने वाली रेस का ऑनर वही था और वेक्टर गेम को कंट्रोल कर रहा था। वेक्टर के साथ हम उस डॉक्टर की वाइफ को भी देखते हैं और यहाँ पर हमें पता चलता है कि डॉक्टर की वाइफ असल में वेक्टर के साथ मिली हुई है और उनके साथ काम करती है, क्योंकि डॉक्टर ने उसे प्रॉमिस किया था कि वह स्काई सिटी में भेजेगा। और फिर हम उस रोबोट को देखते हैं जिसे पहली रात एलिटा ने बहुत मारा था।
वह रोबोट वेक्टर के पास जाता है और उसे बताता है कि उसकी ऐसी हालत एलिटा ने ही की है, जिस पर वेक्टर उसे काफ़ी बुरा भला कहता है कि तुम एक बच्ची से पिट कर आ गई। इस पर रोबोट कहता है कि वह कोई आम बच्ची नहीं, वह एक पावरफुल रोबोट। इस पर वेक्टर उसे कहता है कि अब तुम्हारा काम यह है कि तुम जाकर उस एलिटा को मारकर यहाँ लाना है। दूसरी तरफ हुगो एलिटा को रेस दिखाने के लिए ले जाता है। वो उसे बताता है कि जो इस रेस को जीतेगा वह स्काई सिटी में जाएगा। यह बात सुनकर एलिटा काफी खुश हो जाती है। फिर हुगो एलिटा को एक शिप दिखाने के लिए शहर से बाहर ले जाता है। हुगो बताता है कि यह शिप 300 साल पुराना है। एलिटा जब उस शिप को देखती है तो वो काफी अट्रैक्टिव होती है, इसलिए एलिटा पानी में कूदकर शिप के अंदर जाती है। एलिटा को शिप के अंदर एक हाईटेक बॉडी मिलती है। एलिटा उस बॉडी को लेकर डॉक्टर के पास जाती है और वह डॉक्टर को कहते हैं कि वह इस बॉडी को मेरे शरीर से जोड़ दें, लेकिन डॉक्टर ऐसा करने से इनकार कर देता है। वह बताते हैं कि यह काफ़ी पावरफुल बॉडी है क्योंकि इसमें बहुत सारे वेपन लगे हुए थे और अगर यह बॉडी तुम्हारे शरीर के साथ फिट कर दी गई तो तुम काफ़ी खतरनाक हो जाओगी और सिटी को डिस्ट्रॉय भी कर सकती हो। यह सुनकर एलिटा काफ़ी गुस्से में आ जाती है। इसके बाद एलिटा फैक्ट्री में चली जाती है और वहाँ जाकर वह डिसाइड करती हैं कि वह भी अब एक वॉरियर हंटर है। अब वह हुगो के साथ एक क्लब में जाती हैं जहाँ पर सिटी के सारे हंटर बैठे हुए थे और वह सब लोगों को उकसाती हैं कि हमें वेक्टर के सब रोबोटों को मार देना चाहिए क्योंकि यह वही किलर है जो सिटी के सब लड़कियों को मार रहा है। उनमें से एक हंटर एलिटा का काफ़ी मजाक उड़ाता है। वह कहता है कि साइज में तुम इतनी छोटी हो कि तुम शहर के किलर को कैसे मारोगी और आखिर तुम वॉरियर हंटर कैसे बन गई। यह सुनकर एलिटा उसे काफ़ी मारती है और उसका मुकाबला करती है। यह सब देखकर सारे हंटर हैरान हो जाते। इतनी ही देर में वहाँ पर वेक्टर का रोबोट आ जाता है जो अब साइड में काफ़ी बड़ा हो गया था क्योंकि डॉक्टर की वाइफ ने उसे अपग्रेड कर दिया था। अब वह रोबोट एलिटा पर अटैक कर देता है और बदले में एलिटा भी उस पर अटैक कर देती है। अब वह रोबोट जान बचाने के लिए अंडरग्राउंड जगह पर चला जाता है। एलिटा भी उसका पीछा करते हुए उसके पीछे अंडरग्राउंड में चली जाती है और यहाँ पर दोनों के बीच जबरदस्त लड़ाई होती है, लेकिन लास्ट में वह रोबोट एलिटा को मार डालता है और उसकी बॉडी के टुकड़े टुकड़े कर देता है। लेकिन इतनी ही देर में वहाँ पर डॉक्टर और हुगो आ जाते हैं जो उस रोबोट का मुकाबला करते हैं और उसे काफ़ी मार कर वहाँ से भगा देते हैं। डॉक्टर एलिटा की कटी हुई बॉडी को लेकर घर आ जाता है और अब एलिटा की बॉडी पूरी तरह से नष्ट हो चुकी थी, इसलिए डॉक्टर के पास कोई दूसरा उपाय नहीं था। इसलिए डॉक्टर एलिटा द्वारा शिप से लाई गई बॉडी को एलिटा के साथ जोड़ देता है। अगली सुबह एलिटा उठती है तो उसे काफ़ी अच्छा लगता है क्योंकि अब उसे एक नई बॉडी मिल चुकी थी जो कि काफ़ी पावरफुल थी। इस नई बॉडी को पाकर एलिटा काफ़ी खुश थी। अगले दिन एलिटा हुगो से मिलने जाती है और उसे नई बॉडी के बारे में बताती है। जब हुगो उसकी बॉडी को देखता है तो वो काफ़ी खुश हो जाता है। यहाँ पर हुगो एलिटा को बताता है कि वह भी स्काई सिटी जाना चाहता है, लेकिन वहाँ पर जाने के लिए हर इंसान को पॉइंट चाहिए। यह पॉइंट या तो किसी इंसान को मार कर लिए जाते हैं या उस रेस को जीत कर हासिल किए जा सकते हैं। यह सुनकर एलिटा हुगो को अपना दिल निकाल कर दे देती है और कहती हैं कि यह लो और इसे सेल कर दो, इसके बदले में तुम्हें काफ़ी पॉइंट मिलेंगे और तुम स्काई सिटी जा सकते हो। एलिटा का दिल कोई नॉर्मल दिल नहीं था, वह एक पावरफुल दिल होता है जिससे पूरे सिटी को कई दिनों तक लाइट्स मिल सकती हैं। लेकिन हुगो एलिटा के दिल को लेने से इनकार कर देता है और वह कहता है कि तुम्हें इसे देने की ज़रूरत नहीं और कहता है कि तुम्हें भी रेस में पार्टिसिपेट होना चाहिए क्योंकि मुझे लगता है कि तुम इस रेस को जीत सकती हो और अगर तुम इस रेस को जीत जाती हो तो हम दोनों ही स्काई सिटी चले जाएंगे। बात सुनकर एलिटा तुरंत एग्री हो जाती हैं और वह रेस में पार्टिसिपेट करने के लिए तैयार हो जाती हैं क्योंकि वह हुगो को पसंद करती हैं। इसके बाद हम वेक्टर को देखते हैं जो कुछ किलर और हंटर को हायर करता है एलिटा को मारने के लिए। वह सबको कहता है कि अगर तुमने रेस में एलिटा को मार दिया तो मैं तुम सबको 5 मिलियन पॉइंट्स दूंगा जो कि काफ़ी इंपॉर्टेंट है स्काई सिटी में जाने के लिए। फिर हम उस हंटर को देखते हैं जिससे एलिटा ने काफ़ी मारा था और अब वह एलिटा से बदला लेना चाहता है और वह यह बदला हुगो से लेने वाला था। इसलिए अब वो एक आदमी को मारकर उसका इल्ज़ाम हुगो पर डाल देता है। अब क्योंकि हुगो पर किसी को मारने का इल्ज़ाम था इसीलिए वह एक किलर बन गया है। दूसरी तरफ हम एलिटा को देखते हैं जिसने अब रेस में भाग लिया हुआ होता है और अब रेस स्टार्ट होने वाली होती है। अब हम देखते हैं कि इसमें जितने भी पार्टिसिपेट होते हैं वो सब एलिटा को मारने के लिए उसके पीछे लग जाते हैं और एलिटा पर अटैक करते हैं, लेकिन एलिटा भी कम नहीं थी इसलिए वह सबका मुकाबला करती है और एक एक करके सबको मार डालती है। तभी एलिटा के पास हुगो का कॉल आता है जो उसे बताता है कि उसके पीछे वह हंटर पड़ गया और उसे मारना चाहता है। तब एलिटा उस रेस को छोड़कर हुगो को बचाने के लिए चली जाती है। जब एलिटा उस हंटर के पास जाती है तो उसे काफ़ी बुरा मारती है। इधर पूरे सिटी में दिखाया जाता है कि हुगो एक किलर बन गया है और जो उसे ढूंढे डॉलर मिलेंगे। तभी हुगो को मारने के लिए वहाँ सिटी की पुलिस आ जाती है क्योंकि सबका मानना था कि हुगो एक किलर है और उसे मारना ज़रूरी है। इसलिए सारे लोग एलिटा को कहते हैं कि वो हुगो को मार डालेंगे, लेकिन वो हुगो को नहीं मारती। लेकिन वॉरियर हंटर तलवार से हुगो को मार डालता है और तभी वहाँ डॉक्टर की वाइफ आ जाती है जो एलिटा को कहती है कि हुगो के सर को काट कर साथ में ले आओ और उसकी बॉडी को हम एक रोबोटिक बॉडी से जोड़कर वापस ठीक कर देंगे
क्योंकि डॉक्टर की वाइफ चेंज हो गई थी, वह अच्छी हो गई थी। वह ऐसा इसलिए करना चाहती हैं ताकि वह दोबारा से जिंदा हो जाए। और यहाँ पर एलिटा ऐसा ही करती है और वह सबको दिखाने के लिए ह्यूगो का सिर काट कर सबके सामने दिखा देती है। लेकिन बाद में ह्यूगो के सर को लेकर डॉक्टर के पास चली जाती हैं, जहाँ पर डॉक्टर ऑपरेशन करके ह्यूगो के सर के साथ दूसरी बॉडी जोड़ देता है, जिससे ह्यूगो दोबारा जिंदा हो जाता है। जिससे एलिटा और ह्यूगो दोनों काफी खुश होते हैं क्योंकि अब दोनों के पास एक जैसी बॉडी थी। डॉक्टर कहता है कि स्काई सिटी में कोई भी पैसों के जरिए नहीं जा सकता, वेक्टर सबको धोखा दे रहा है। स्काई सिटी में सिर्फ वही लोग जा सकते हैं जो वहाँ पर पैदा हुए हो या जो रेस को जीत कर जा सकते हैं। डॉक्टर एलिटा को भी बताता है कि मैं और मेरी वाइफ दोनों स्काई सिटी में पैदा हुए थे और हम यहाँ पर अपनी बेटी को ट्रीटमेंट करवाने आए थे। इसके बाद वह वहीं पर फंस गए। इस पर एलिटा को काफ़ी गुस्सा आता है और वह वेक्टर को मारने के लिए चली जाती है। एलिटा सीधा फैक्ट्री में चली जाती है, जहाँ पर वेक्टर की सारी मशीनरी एलिटा पर हमला कर देती है। लेकिन एलिटा काफ़ी पावरफुल बॉडी के साथ थी, इसलिए वह सबका मुकाबला करती, इसलिए वह सबको एक एक करके मारती जाती है। सब मशीन को डिस्ट्रॉय करने के बाद एलिटा वेक्टर को मारने के लिए जाती है, लेकिन वहाँ पर वेक्टर का एक रोबोट आ जाता है जो एलिटा पर अटैक कर देता है, जिससे एलिटा इंजर्ड हो जाती है। एलिटा को अपना पास्ट याद आ जाता है, यानी कि उसकी मेमोरी वापस आ जाती है। एलिटा देखती है कि वह एक फाइटर थी और उसने वर्ल्ड वार में भी पार्टिसिपेट किया था, जो कि आज से तकरीबन 300 साल पहले हुआ था। लेकिन उस वार में एलिटा के सारे फ्रेंड्स मारे गए थे और एलिटा भी इंजर्ड हो गई थी और उसकी बॉडी को नष्ट करके गार्बेज में फेंक दिया गया था। और यहाँ पर एलिटा को अब सब कुछ याद आ जाता है कि यह सब स्काई सिटी का मालिक कर रहा है। यहाँ पर उसको याद आ जाता है कि उसका मकसद तो स्काई सिटी को मालिक को मारना ही था। तभी रोबोट एलिटा पर अटैक कर देता है और एलिटा अपनी तलवार की मदद से उस रोबोट के 2 टुकड़े कर देती है और तलवार से वेक्टर को भी मारती है। और तभी वहाँ डॉक्टर की कॉल आती है जो उसे बताते हैं कि ह्यूगो स्काई सिटी की तरफ आ रहा है। एलिटा भी ह्यूगो का पीछा करते उसके पीछे पाइप पर जाती हैं और वो उसे समझाती हैं कि तुम्हें स्काई सिटी जाने की ज़रूरत नहीं, क्योंकि ऊपर कुछ नहीं है, हम दोनों इसी दुनिया के साथ रहकर ज़िंदगी गुजारेंगे। ऐसा सुनकर ह्यूगो मान भी जाता है, लेकिन यह सब स्काई सिटी का मालिक देख रहा था, इसलिए वो उन लोगों पर अपना एक हथियार छोड़ देते, जिससे ह्यूगो की सारी बॉडी के टुकड़े हो जाते हैं। लेकिन फिर भी एलिटा ह्यूगो का हाथ पकड़ लेती है, लेकिन एलिटा से उसका हाथ छूट जाता है, जिससे ह्यूगो वहाँ से काफ़ी नीचे गिर जाता है। ह्यूगो को खोकर एलिटा काफ़ी दुखी हो जाती है और वो रोने लगती है। अब एलिटा डिसाइड करती है कि वह स्काई सिटी जाएगी और स्काई सिटी के मालिक को नहीं छोड़ेगी और उसे मार देगी, क्योंकि वह ह्यूगो की मौत का बदला लेना चाहती थी। अब हम देखते हैं कि एलिटा वह रेस जीत जाती है और अपनी तलवार ऊपर स्काई सिटी की तरफ करती है और कहती है कि मैं आ रही हूँ तुम्हें मारने के लिए। और इसी के साथ मूवी समाप्त हो जाती है। आपको ये मूवी कैसी लगी कमेंट करके ज़रूर बताइए। चैनल पर पहली बार आए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब करने के साथ बेल आइकन को प्रेस करें और इसी प्रकार की मूवीज़ के लिए हमारे चैनल पर बने रहें। धन्यवाद।